हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो इंडक्टिव सेंसर आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आते हैं कि कैपेसिटिव सेंसर। कैपेसिटिव सेंसर होता क्या है? तो ये हमारा कैपेसिटिव सेंसर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्केच मैंने किया है। यहाँ पे इसका पूरा फर्स्ट मैं बताता हूँ, ये नॉन मेटेलिक पे काम करता है। ये सिर्फ नॉन मेटेलिक सेंसर, मतलब जैसे वाटर, लकड़ी या कुछ भी सेंस कराना हो, मेटल के अलावा नॉन मेटल कुछ भी हो उसे सेंस कराना हो तो ये उस पर काम करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी बताता हूँ। कि जब इसमें सप्लाई देते हैं ना, तो इसमें एक क्या ऑसिलेटर वेव फॉर्म जनरेट होता है। जैसे जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में आता है तो ऑसिलेटर वेव फॉर्म जनरेट होता है। उस ऑसिलेटर वेव फॉर्म को ये सेंस करके बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पास में है या दूर में है। तो आप जिस तरह से इसको सेट करते हैं और ये जो सेंसर होते हैं ये भी पीएनपी एनपीएन टाइप के होते हैं, लेकिन हर सेंसर की रेंज होती है और इसमें रेंज सेट नहीं कर सकते। हर सेंसर की एक रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ही पहले से ही डिसाइड करना है किस टाइप का हमारा कितनी रेंज के लिए सेंसर यूज़ करना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इसका कि ये ऑसिलेटर वेवफॉर्म को ही सेंस करके काम करता है। और सिर्फ ये नॉन मेटेलिक, सपोज कोई बॉक्स है और बॉक्स मेरा एक पास में आ रहा है, सपोज काउंटिंग करना है, बॉक्स किसी कन्वेयर पर रखा है, वो कन्वेयर कंटिन्यू चल रहा है और जब इसके पास आता है तो वो सेंस किया, आउटपुट दिया। सेम इसका भी जैसे इंडक्टिव सेंसर का कनेक्शन मैंने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी इसी बेस पे काम करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव एनपीएन की बात करें तो उसमें अभी मैं आपको इस पे एनपीएन पे भी क्लियर कर दूंगा एनपीएन काम कैसे करता है। तो ये कोई बॉक्स आया, बॉक्स को सेंस किया, वन बॉक्स पास हो गया, दूसरा बॉक्स आया, दूसरे बॉक्स को सेंस किया, पास हो गया। इस तरह से आप काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स आया भी मेरे पास, दूसरा बॉक्स आके टकराए ना या दूसरी चीज़ आके टकराए ना, उसके लिए नॉन मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक इंडक्ट और ये कैपेसिटिव टाइप के होते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ इसमें कि ये काम कैसे करता है। से ये कैपेसिटिव है। अब यहाँ पे क्या दे रहे थे हम, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एनपीएन में बताता हूँ एनपीएन हो काम कैसे करता है। पहले पीएनपीएन था, अब एनपीएन बताता हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है एनपीएन में। तो एनपीएन में जो आप 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई पा रहे थे पीएनपी में, पीएनपी जब था तो ये 24 वोल्ट पॉजिटिव था। हाँ, एनपीएन में क्या होगा, ये 24 वोल्ट 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे जब हम ए टू को नेगेटिव दे रहे थे तो वहाँ पे नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देंगे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट यहाँ से आएगा तो क्लोज पाथ बन के ये हमारा रिले ऑपरेट होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है एनपीएन और पीएनपी में। तो आइए हम चलते हैं मेन टॉपिक आगे के सेंसर पे। तो ये होता है मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर। एक्चुअली होता क्या है ना, ये सेंसर बहुत अच्छा है, जनरली यूज़ भी हो रहा है बहुत जगह पे, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो ये सेंसर क्या करता है, पल्स को सेंस करता है और इको पल्स दे के आउटपुट जनरेट करता है। मतलब उससे हम को अभी जैसे मैं बोल ही रहा हूँ तो उसको उस नॉइज़ को कैप्चर करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो इसको भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। इसमें देख रहे हैं कि ये टारगेट मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे पल्सेस जा रहे हैं जैसे इको पल्स होता है। जैसे मैंने बोला इको पल्स ऑब्जेक्ट से टकराया, मतलब मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो उससे ऑब्जेक्ट टकरा के मेरे कानों तक आया है। तो सेंस एक कान मेरा एक सेंसर की तरह है। तो उसी तरह ये भी यहाँ से बोल रहा है, मतलब पल्स दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो आमतौर पे मतलब 25 से 50 किलो हर्ट्ज किस रेंज में ये होता है। और ये क्या कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी नॉइज़ फ्रीक्वेंसी, ध्वनि फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी, उस पर ही काम करता है। तो आपको ये तो समझ भी गए होंगे। अब जब बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ये मतलब आपको पता नहीं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो लेके आना वाला हूँ कि ये यूज़ कहाँ होता है। हमें देखने को कम मिलता है लेकिन यूज़ होता है। अब आते हैं ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर काम कैसे करता है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि लेज़र लाइट देखा होगा। सेम उसी प्रिंसिपल पे क्या कहता है, लाइट पे ही काम करता है।
जिसे बोल सकते हैं लाइट एनर्जी पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेंसर है मेरा। कनेक्शन ए टू जेड जैसे एनपीएन का है, पीएनपी का वैसा ही होता है। ऑप्टिकल सेंसर भी उसी तरह का होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज जब ये सेंसर मेरा ऑब्जेक्ट से टकराए, ये क्या होता है, ये सेंसर के अंदर जब हम सप्लाई देते हैं ना, तो लाइट एक रेड जैसे लेजर लाइट होता है ना, तो उससे लाइट निकलती है, सेम इस तरह से लाइट निकलती है। और इसको हम रेंज इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पीछे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक स्केल बना हुआ, ये रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ पे। तो जब ये लाइट टकरा के लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो लाइट टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आता है, तो उस लाइट का आउटपुट कितना आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है, उस पर डिपेंड करता है। सपोज मैंने अभी सेंस किया कि मैं इसका लाइट लक्स इतना आना चाहिए, मतलब लाइट की यूनिट होती है लक्स। तो लक्स मुझे कि हमारा 50% लक्स अगर रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा पास है, तो मैंने 50 से सेंस किया। अब वही जब 80 चला गया, तो मतलब ऑब्जेक्ट दूर है, तो उस टाइम पे सेंस नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा। सपोज एक कन्वेयर है, या आप एक कन्वेयर ही सपोज लीजिए, तो वहाँ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये नॉन, और जब वो जाता है मेटल, तो ये सेंस मेरा 50 डिग्री पे सेंस है कि सपोज अगर वो दूर गया, दूर है ऑब्जेक्ट, सपोज आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंसर, ये सेंसर। अब होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट अगर पास, अभी सपोज इसका डिस्टेंस मैंने 50 सेट कर दिया है कि यहाँ से 50 होना चाहिए, 50 mm, या आप जैसे ही सेट कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जब पास में है, तो ये सेंस करके आउटपुट देगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो ये सेंस नहीं करेगा। और ये ऑब्जेक्ट आप इस दो लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर ये पास में भी है तो सेंस भी ना करे, उसके लिए भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। जैसे स्केच में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे रिसीव बीम हो रहा है, सपोज यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, इसमें लाइट इमिटेड हुआ, जैसे एक लाइट ट्रांसमिट हुआ, वापस लाइट रिफ्लेक्स होके आया, और ये सेंसर उसी बेस को सेंस करके हमारा आउटपुट देता है। और कनेक्शन जैसे आपको मैंने बताया कि एनपीएम, उसी बेस पे इसका कनेक्शन भी होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के सेंसर में लेके आ गया, फोटो सेंसर। अब फोटो सेंसर ये मत समझिए कि फोटो कैप्चर करता है, आप उस पर काम करता है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर नहीं, ये भी लाइट पे ही काम करता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। इसमें क्या होता है, एक ही सेंसर में, कभी कभी एक ही सेंसर में ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेंसर हमें लगाना पड़ता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, लाइट जनरेट करता है, उस लाइट के इमिटर और लाइट को रिसीव करके ही काम करता है। तो यहाँ पे ये सेंसर है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इस टाइप के सेंसर आते हैं। ये स्केच एक बनाया हुआ है जिसमें सेंसर बताया गया है। तो यहाँ पे इमीटर मतलब ट्रांसमीटर, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट भेजा, और लाइट के यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसीविंग लाइट। अगर रिसीविंग लाइट के अकॉर्डिंग, अब इसमें सेम होता है, इसमें भी आप पॉइंट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे पॉइंटर रखा हुआ, ये यहाँ पे स्केल दिखा रहा है कि अच्छा है, और यहाँ पे पॉइंट आप सेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 50 मीटर 200 मीटर कितने पे रहे, तो हमारा आउटपुट मतलब लाइट जैसे 30% आए तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आए, तो हमारा आउटपुट जनरेट हो जाए, या 50% आए या 40%। तो यहाँ पे आप हमने लाइट भेजा डार्क, डार्क इसलिए दिखाया, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो 30% सपोज आया, और 30% रिसीवर ने रिसीव किया, और रिसीवर रिसीव किया तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करके आउटपुट देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो कि स्क्रू ड्राइवर या नॉर्मली टेस्टर से आप सेट करके कर सकते हैं। और इसका भी कनेक्शन एनपीएन के थ्रू, पीएनपी एनपीएन टाइप के जैसे हैं वैसे ही होता है। 3 वायर रहते हैं, ब्लू ब्लैक वायर, और इसमें सेम आउटपुट भी देता है। ब्लैक वायर हमारा फीडबैक देगा, और ब्राउन 24 वोल्ट, और ब्लू 0 वोल्ट सप्लाई देंगे, और जो कि एसएमपीएस से कनेक्ट कर देगा, 24 वोल्ट हो 12 वोल्ट हो, या जिस टाइप का सेंसर आपको यूज़ करना है एप्लीकेशन। और इसमें बहुत टाइप के सेंसर आते हैं, ये देखिए आप दिख रहे होंगे नीचे, एक ही में ट्रांसमीटर और रिसीवर है, एक ही में एक ट्रांसमीटर रिसीवर है। और कभी कभी ये सेम होता है कि दो सेंसर हम लाते हैं, एक को ट्रांसमीटर बनाते हैं, एक सेंस और एक रिसीवर बनाते हैं, उसके बीच में ऑब्जेक्ट अगर आ गया
लाइट के बीच में, तो उस तरह से वो करता है। अब आते हैं एक अच्छी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंसर है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच में ये कोई सेंस ऐसा नहीं है कि ये सेंस करता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ एनओएनसी जैसे हमारा पुश बटन होता है उसी बेस पे काम करता है कि पुश बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो एनओ से एनसी हो जाता है, मतलब नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे एक कॉमन है, सपोज कॉमन पे मैंने दिया 24 वोल्ट या 240 दे सकते हैं। कॉमन पे जो सप्लाई देंगे आप वो एनओएनसी मिलेगा। तो इसको मैं एक जनरली पाइप के थ्रू बस समझाऊंगा कि पाइप में पानी फ्लो होता है ना, उसी का कॉमन पे मैंने एक पानी रखा, एक पाइप है इसमें पानी डाला, तो पानी अगर ये पाइप कनेक्ट है तो एनसी मिल रहा है अभी यहाँ से, और ये ब्रेक है यहाँ पे देखिए, सीधा तो पानी जाएगा नहीं, तो उसी अकॉर्डिंग सप्लाई जब हम देते हैं तो सप्लाई जहाँ से एनसी हमारा क्लोज होता है, मतलब तार जुड़ा हुआ रहता है, उधर से जाके आउटपुट देता है। तो इस कंडीशन में जैसे एनसी है तो नॉर्मली एनसी में आप जिस तरह से कनेक्शन देंगे, एनसी से हमारा मोटर नहीं चलना चाहिए, जब तक एनसी पे रहे तो मोटर नहीं चलना चाहिए। तो अब जब हमारा ये एनसी से हो, सपोज यहाँ पे लीवर है, मैंने ये यहाँ से प्रेस किया कि हाँ अब आपको कि अब आपको नीचे आना है। सपोज एक लिफ्ट है तो लिफ्ट में ऊपर लिफ्ट गया तो ऊपर प्रेस हुआ ये लिमिट स्विच में आप देखें हर जगह पे राउंड राउंड बना हुआ है। जब ये प्रेस होता है लीवर तो ये एनओ से एनसी, सपोज ये एनसी ब्रेक हो गया और ये एनओ से यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये लीवर देख रहे होंगे आप। तो जब हम इसको प्रेस किए ना तो ये इससे जुड़ गया और ये वाला पोर्शन ये ओपन हो गया, तो अब सप्लाई यहाँ से जाने लगा। तो लिफ्ट को कमांड आया कि आप नीचे आ जाइए। अब जब लिफ्ट ऊपर लिमिट में गया, अब नीचे लिमिट में गया, तो आप कनेक्शन इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि नीचे लिफ्ट आ गया है, अब आपको कमांड ऊपर के लिए आना चाहिए तो ऊपर चाहिए। बस यही लिमिट स्विच क्या है कि एनओ से एनसी है, एन से स्विचिंग, ओनली स्विचिंग के लिए काम करता है। ये कोई लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं सेंस करता। ये जब तक इसे प्रेस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्रेस नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, उस पर काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो लिमिट स्विच की जनरली एनओ एनसी स्विचिंग टाइप का है और कुछ नहीं। और कनेक्शन के लिए आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 वायर ही है, एक कॉमन, आप कॉमन पे जो सप्लाई देंगे वो आपको एनओएनसी में मिलेगा। इसके लिए कोई इस सेंसर को कोई एक्टिवेट करने के लिए 24 वोल्ट 22 वोल्ट ऐसा कुछ नहीं, जो आप कॉमन पे देंगे वो एनओएनसी से लेंगे। सपोज आपने 5 वोल्ट कॉमन पे दिया तो 5 वोल्ट एनसी पे मिलेगा, 5 वोल्ट ऑपरेट होने पे एनओ पे मिलेगा। जब आप 12 वोल्ट दे रहे हैं तो 12 वोल्ट एनसी पे मिलेगा, ऑपरेट होने पे एनओ पे मिलेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। आप 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। कॉमन में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन डिज़ाइन रहता है, कॉमन के कॉन्टैक्ट हमेशा डिज़ाइन रहते 240 वोल्ट तक के डिज़ाइन रहते हैं। 440 मत देख के देखना, क्योंकि उस कंडीशन में लिमिट स्विच जल भी सकता है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं लाइट कर्टन सेंसर। लाइट कर्टन सेंसर बहुत जगह पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है ना, इसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, एक तरफ से लाइट ट्रांसमिट होता है और दूसरा रिसीव होता है, और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया सपोज, तो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंसर हमने जैसे पैरेलली लगा कर रखा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें लाइट जा रहा है इधर ऐसे। अब इसके बीच में अगर मैं सपोज मैं चला जाऊँ, इस सेंसर से माउंटिंग है एक डोर की तरफ, जैसे घर में डोर होता है ना, तो डोर का जो दरवाजा होता है साइड में जो पिलर रहते हैं, तो वो सेंसर हो गया। अब बीच में रेडिएशन आ रहे हैं लाइट के, अगर उस दरवाजे से मैं पास होता हूँ तो ये क्या करेगा उस टाइम पे, दरवाजा जैसे लिफ्ट का ही गेट होता है, लिफ्ट का गेट आपने देखा ही होगा जनरली, अगर नहीं तो उसमें क्या होता है सेम इसी सेंसर वैसे क्लियर होता है, उसमें लाइट इमिटिंग जाता है। जब हम डोर पे खड़ा रहते हैं तो गेट बंद नहीं होता, और जैसे डोर से हट जाते हैं कुछ देर बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग गेट बंद हो जाता है। बस यही सेंसर वहाँ यूज़ होता है, इसी टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं। इसमें भी 8 वायर होते हैं जनरली, लेकिन 8 वायर यूज़ नहीं करते, इसमें भी 3 वायर यूज़ कर सकते हैं, 4 वायर यूज़ कर सकते हैं। आप 8 के 8 यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको अब 8 वायर यूज़ नहीं करना, 8 वायर क्या है ना कि फीडबैक लेना या किस तरह का फीडबैक लेना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप किसी में हमें। और जनरली ये 3 वायर ही पर्पज, जैसे 3 वायर आपको बताया ना मैंने, पी एन में कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसी बेस पे काम करता है। और इस सेंसर को मैं
इतनी शॉर्ट में नहीं लेना चाहता हूँ, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस सेंसर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बताऊंगा, क्योंकि ये सेंसर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ख़ास करके सेफ्टी पे है, तो सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। तो मैं इस सेंसर को पूरा डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा आगे चल के। तो आइए नेक्स्ट सेंसर चलते हैं, रीड स्विच। रीड स्विच काम कैसे करता है? तो रीड स्विच में होता क्या था कि नॉर्थ और साउथ आपने सुना ही होगा, मैग्नेट के दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, नॉर्थ और साउथ। रीड स्विच जनरली यूज़ करते हैं सिलेंडर में, जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है। उसमें क्या होता है कि अंदर मेटल जो मैग्नेट रहते हैं ना, उस पे बेस पे काम करता है ये। जब आप इधर देख रहे होगे स्केच में, हाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो वॉल है, एक वॉल के अंदर हमारे ये कॉन्टैक्ट बना हुआ है, एक एनो एक एनसी। अभी ये एनो कंडीशन में, एनसी कंडीशन। एनसी कंडीशन क्या हुआ ना, जब ये मेटल नॉर्थ साउथ, अभी सपोज ये साउथ साउथ में है, साउथ साउथ में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और नॉर्थ साउथ जब मैग्नेट आते हैं, मैग्नेट बनते हैं, तो क्या होगा कि अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन के बेस पे ये एनो से एनसी होता है। जैसे सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि हमारा सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर, उसमें एक साउथ पोल है, और जो रीड स्विच है वो मेरा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। मैग्नेट ये भी रहता है, नॉर्थ पोल की काम कर रहा है। जब वो सिलेंडर अप गया, अप जैसे आप में ये रीड स्विच लगा हुआ है, जब सिलेंडर अप जाता है तो सिलेंडर अप गया, तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल मैच हुए, और मैच हुए तो उस तरह से अंदर का जो मेटल कांटेक्ट है, जो मेटल कांटेक्ट है वो नॉर्थ साउथ से साउथ में हुआ था। और इस तरह से यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉर्थ से साउथ जाके एक मैग्नेट जनरेट हो रहा है, और ऐसे करके ये कांटेक्ट क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैग्नेट जनरेट हुआ है कि सपोज अभी सिलेंडर नीचे है, ऊपर वाला, ऊपर सिलेंडर ऊपर पे रीड स्विच माउंट है, सिलेंडर नीचे गया तो उस तरह से साउथ पोल हट गया, तो साउथ पोल हटा तो नॉर्थ, उस कंडीशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गए। और जब ये सपोज ऊपर या नीचे कहीं पे भी माउंट है और उस पोजीशन पे सिलेंडर आता है, तो ये मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेट जनरेट होने के बाद एक कॉन्टैक्ट चिपक जाते हैं। और इसमें भी आप, ये 2 वायर के भी आते हैं, 3 वायर के भी आते हैं, और 4 वायर के भी आते हैं। जनरली 2 वायर भी यूज़ करते हैं लोग, 3 वायर यूज़ करते हैं। इसमें भी 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, और या 24 वोल्ट, जिस तरह से डिज़ाइन होता है हमारा रीड स्विच, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई देते हैं। चाहे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा, और 24 वोल्ट दे रहे हैं तो सपोज इसमें जिसने लिमिट स्विच को बताया मैंने, कॉमन पे जो देंगे वो NONC में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट पे दिया मैंने, इससे सप्लाई दिया क्या मैंने कि 24 वोल्ट सप्लाई दिया। जब एक कॉन्टैक्ट एनसी हुआ तो सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा एक वायर हो गया, ये 2 वायर, तो ये क्लोज पाथ हुआ तो सप्लाई हमारा यहाँ से पास हुआ। और इस रीड स्विच का आप आउटपुट ले सकते हैं, चाहे रिले ऑपरेट करा सकते हैं, PLC के इनपुट में यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्टेक्टर को अप डाउन कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सोलेनॉइड वाल्व के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका रीड स्विच मतलब सिलेंडर ऊपर आ गया है, आपको अब इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये सेंसर रीड स्विच होते हैं, ऐसे होते हैं, इस टाइप के सेंसर होते हैं। तो रीड स्विच पे आपको वो समझ में आ गया हो कैसे काम करता है कैसे नहीं। और इसमें भी देखो फेरो मैग्नेटिक निकल रो, मतलब इसमें भी दिखाया फेरो मैग्नेटिक होता है इनसाइड, फेरो मैग्नेटिक वॉल के अंदर बंद रहते हैं। मतलब ये मैं आपको भी PDF जल्दी ही आपके अभी ग्रुप पे देने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से पढ़ सकेंगे और प्रिंसिपल क्लियर हो। ऐसा कि नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, आपकी लर्निंग के लिए, आप जैसे चाहें वैसे सीखिए, आपको जो अच्छा लगे। और इस एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी सीख करके एरोगेंस मतलब घमंड मत लाना कि मुझे इतना ज़्यादा आता है, इतना कुछ नहीं। आप जितना सीखेंगे उतना ही आपको कम लगेगा, आगे आपकी ग्रोथ होगी। और सिर्फ ये मैं ग्रोथ के लिए बना रहा हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ग्रोथ करें, अपना नाम अच्छा करें, हर के लिए हर एक को जॉब मिले अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, UV सेंसर। UV सेंसर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक UV सेंसर है। UV सेंसर में क्या होता है ना कि अल्ट्रावायलेट रेड्स आपने देखा होगा। सपोज मैंने एक बर्नर है, गैस बर्नर, डीजल बर्नर, कुछ भी समझ रहे हैं, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेसे आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो इस अल्ट्रावायलेट लाइट को ये सेंस करके आउटपुट देता है।
ये पराबैंगनी, जिसे अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट बोलते हैं, हिंदी में पराबैंगनी भी बोलते हैं, उसको सेंस करके ये लाइट देता है। तो सपोज ये मेरा सेंसर यहाँ पे माउंट है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। जब ये मैंने गैस बर्नर फायर किया तो सेंसर वहाँ पे माउंट था, इतनी डिस्टेंस पे मैंने सेट किया कि हाँ इतनी डिस्टेंस का एक सेंसर है। जब वो सेंस किया तो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ आपका बर्नर फायर हो गया है, इतना ये कमांड देता है कि वहाँ बर्नर फायर है, आपका लाइट आ गया है, या जिस तरह इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेस करके सेंस करके ये आउटपुट देता है। यहाँ पे ये सेंसर इस तरह टाइप के भी आते हैं, कुछ एनपीएन सेंसर दिखाया उस टाइप के आते हैं, पिन टाइप के, कि आप उस पर माउंट कर सकते हैं। और पहले ये डार्क प्लेस पे काम करता है। सपोज आप जैसे लाइट में है अभी और मैंने फायर किया और उसे सेंस कराना चाहता, ऐसा कुछ नहीं, इससे पहले डार्क प्लेस में रहना चाहिए सेंसर, ये पहले कि डार्क हो, जो अचानक लाइट इसके सामने आए तभी ये उस सेंस को करे। ऐसा नहीं कि आप जैसे लाइट में पहले सेंसर को माउंट किए, हम फायर किए, वहाँ पे ले जाके सेंस करा रहे हैं तो ये सेंस करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें भी सेम 3 वायर होते हैं। इसमें होता है ब्राउन, ब्लू और वाइट इसमें आउटपुट होता है, ब्राउन ब्लू एक सप्लाई वोल्टेज होता है जो आप जनरली देते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, पीएच सेंसर। जैसे वाटर का हमारा पीएच होता है ना कि इतना पीएच होना चाहिए, इतना 7 पीएच होना चाहिए, एसिडिक है तो अलग होना चाहिए। उसी सेंसर को सेंस करने के लिए पीएच सेंसर है। इसमें अंदर देख रहे होंगे एक बीकर रखा हुआ है, ये बीकर, इसमें आप केमिस्ट्री होता है, जब आयंस होते हैं ना, जो आयंस उसी बेस पे काम करता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ है और ये सैंपल जिसे बोल सकते हैं बिलियन या सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर हम डुबाए, जैसे पानी के अंदर डुबाए तो पानी बफर सॉल्यूशन किस तरह से रिएक्ट करता है उस बेस पे ये काम करता है। और ये कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी आप 2 वायर की भी आते हैं, 3 वायर के भी आते हैं। और ये बहुत कम, जैसे हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, ये तो उसका पीएच सेंस करना हो तो उसके लिए अलग से पीएच सेंसर आते हैं, आप उसमें बीकर में रखें, बीकर का हमारे मीटर में कनेक्ट रहता है, ये वहाँ पे शो कर सकता है। ये जनरली बहुत कम डीआई प्लांट या कहीं पे डीआई प्लांट हो या आरओ प्लांट हो उस तरह उस जगह पे ये लगते हैं। इंडस्ट्री में बहुत कम ही होते हैं, सपोज डीआई और आरओ प्लांट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पे केमिकल के लिए हमें पीएच सेंस करना हो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो ऊपर के जितने मैंने टॉपिक सेंसर के लिए रखे वो सेंसर इन सेंसर से अकॉर्डिंग बहुत ही मस्ट है। सबसे अच्छा सेंसर आपको ज़्यादा जानना है तो है सेफ्टी से रिलेटेड लाइट कर्टन सेंसर। वो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। जहाँ पे रोबो है, रोबो चल रहा है, उस जगह पे माउंट होता है कि कोई अगर रोबो चलते टाइम पे इन साइड आ गया, अंदर आ गया रोबो के पास, तो रोबो बंद हो जाएगा उस टाइम पे। तो उस सेंसर को मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताने वाला हूँ। ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और मेरा फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा बना है। अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, वो भी बताएं कमेंट करके। शायद अभी हमारे वॉल्यूम लो हो या कैसा हो, मेरे फर्स्ट अभी वीडियो स्टार्ट ही किया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाना चाह रहा था पर किसी रीज़न से नहीं बना पा रहा था। तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टेक विश्वगुरु में। हमेशा आगे की वीडियो में लाता रहूँगा। और जैसे मैंने आपको आने से वीडियो से पहले ही बता देता हूँ मेरा ये वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू सो मच।